नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सभी बहुत ही अच्छे फैक्ट्स जानने वाले हैं। ये वीडियो हमारे लिए आई ओपनर हो सकता है। आइए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानते हैं। सबसे पहला फैक्ट जो हम सभी जानते हैं, प्लांट्स हम सभी के लिए बहुत ही बेहतर सोर्स है ऑक्सीजन के लिए। हम सभी ऐसा मानते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत ही प्लांट्स हैं, हमें क्या ज़रूरत है प्लांटेशन की, लेकिन ऐसा नहीं है। रिसर्च और स्टडीज़ हमें बताती हैं। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज़ 4.06 बिलियन हेक्टेयर्स or approximate 5,000 square meter per person. But it is very true that forests are not equally distributed around the globe. यानी कि अभी जो हमारे पास फॉरेस्टेशन है वो 30% केवल रह चुका है। और दूसरी रिसर्च हमें बताती है 15.3 बिलियन ट्रीज आर चॉप्ड डाउन एवरी ईयर। यानी कि हमारे पास दिन प्रतिदिन प्लांट्स की संख्या कम होती जा रही है। अब हमारे लिए दूसरा फैक्ट जानना ये ज़रूरी है कि एक व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन कितना इम्पॉर्टेंट है और उसको उतना ऑक्सीजन के लिए कितने प्लांट्स की ज़रूरत है। 1 पर्सन का जो इनटेक होता है वो अप्रॉक्सीमेट 8 लीटर्स ऑफ एयर पर मिनट होता है, जिसके हिसाब से उसको 20% ऑक्सीजन केवल उस एयर से मिलता है। अब इसमें रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन उसका होता है 0.4 लीटर्स पर मिनट। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक एवरेज ट्री का ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है 0.16 लीटर्स पर मिनट। इसके हिसाब से एक एवरेज पर्सन को 2.5 और 3 ट्रीज सफिशिएंट होते हैं ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। लेकिन किसी भी एरिया के अंदर कितने प्लांट्स ज़रूरी हैं ये डिपेंड करता है वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए। डेंसिटी कितना वहाँ पर है उसके हिसाब से वहाँ पर ट्रीज़ या प्लांटेशन होनी चाहिए। जैसे कि हम अगर न्यूयॉर्क सिटी की बात करें तो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है 38,242 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, जिसके हिसाब से वहाँ 10.5 स्क्वायर मीटर पर एक वृक्ष होना चाहिए। और अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो यहाँ पर दिल्ली में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 11,320 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, जिसके हिसाब से यहाँ पर 35 स्क्वायर मीटर पर एक वृक्ष होना चाहिए। और मुंबई जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंस एरिया है, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से 1.5 स्क्वायर मीटर पर एक वृक्ष होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि ये सारा वृक्ष होना चाहिए, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से वहाँ पर उतना स्थान नहीं उपलब्ध हो पाता है जो हम इतनी कम दूरी पर वृक्ष लगा सकें। दूसरी चीज़ जो हमें देखने की ज़रूरत है वो ये है कि जिस तरह से आज का जो समय है कि घर घर के अंदर पेशेंट भी है और साथ में उनके परिवार वाले भी रहते हैं, संबंधी भी रहते हैं, तो इसके हिसाब से उस वातावरण के अंदर मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसके ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के माध्यम से अब किसी भी नॉर्मल एक्टिविटी की वजह से उसको अपना मास्क कुछ समय के लिए हटाना पड़ सकता है। मीनवाइल वो एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ वायरस के ड्रॉपलेट्स या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से वहाँ का एटमॉस्फेयर भी अनहेल्दी हो जाता है उसके लिए भी और साथ साथ वहाँ पर रहने वालों के लिए भी। अब हमें करना क्या है कि हम जिस बंद घर के अंदर रहते हैं वहाँ पर ही हमें उस एटमॉस्फेयर को बहुत ही हेल्दी बनाना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनके आसपास उस घर में या पेशेंट के आसपास कुछ ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं जो कि वहाँ के एटमॉस्फेयर को हेल्दी बना सकें, पेशेंट के लिए भी और साथ में रहने वालों के लिए भी। यहाँ पर मैं एक बहुत ही लाइव एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हमारे एक ब्रदर हैं जो दिल्ली में कोविड पेशेंट बन गए थे, जिनका ऑक्सीजन लेवल लगभग 60 के अराउंड पहुँच गया था। यहाँ पर काफ़ी जदोजहद के बाद उनके ट्रीटमेंट हुआ और वो ठीक हो गए, लेकिन उनका ऑक्सीजन लेवल अभी भी बहुत अच्छा नहीं था, उनका इम्यूनिटी बहुत अच्छा नहीं था। लगभग 80 के अराउंड उनका ऑक्सीजन लेवल था। वो दिल्ली से ठीक होने के बाद अपने गांव उड़ीसा में गए और वहाँ पर जहाँ
उनका गांव है उसके आसपास बहुत सारे वृक्ष हैं, एक जंगल है, बहुत अच्छा फॉरेस्ट एरिया है। वो वहाँ रहने लगे और कुछ समय के बाद ही उनका खुद का जो नेचुरल ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत अच्छे लेवल तक पहुँच गया। तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि हम जो ये साइंटिफिक तरीके से अपने आप को हेल्दी कर रहे हैं ये हम हमेशा नहीं कर सकते हैं। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आसपास बहुत सारे वृक्ष लगाएं, एक अच्छा फॉरेस्ट एरिया या खूब सारे प्लांट लगाकर अपने आप को, अपने घर वालों को, समाज को और देश को हम हेल्प करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जहाँ जगह कम होने के बावजूद भी आप अपने घर में उनको बहुत अधिक मात्रा में लगा सकते हैं और अपने घर के एटमॉस्फेयर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे वो ऐसे कुछ पौधे जो कि हमें 24 घंटे ऑक्सीजन दे सकें। थैंक यू वेरी मच।